कार फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अभी यूनिट 5 कराई थी, जो इम्पोर्टेंट यूनिट है। पहले उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, स्टार्टिंग से नहीं कि 1 2 3 यूनिट करा रहा हूँ। तो 5वीं यूनिट में आप लोगों को करा चुका हूँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखिए। आज चौथी यूनिट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, पुस्तकालय प्रबंधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अलग अलग यूनिट से ज़्यादा आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग से आएगा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन से आएंगे। तो इम्पोर्टेंट यूनिट है लाइब्रेरी में हमारी पुस्तकालय प्रबंधन भी। तो उसी को शुरुआत करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्वेश्चन अच्छे हैं। और साथ में एक बात और बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी किताब थी। आज से लगभग 20 साल पुरानी फोटोस्टेट है, जब मैंने एमलिन किया था तब का है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा और नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। यह कथन किसका है? यह है जॉर्ज आर टेरी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन गतिशील सामाजिक प्रक्रिया तो सत्य है। देखिए, अब सत्य कार्य कारण के क्वेश्चन आते हैं। पहले सत्य सत्य इस टाइप के थे। तो वैरायटी मेरे यहाँ क्वेश्चंस की आप लोगों को बहुत मिलेगी। किसी भी संगठन अथवा संस्था में निम्नलिखित में से कौन से 3 स्तर होते हैं? तो ये होते हैं हमारे टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल। क्वेश्चनों का मॉडर्नाइजेशन करके उसका स्टाइल चेंज कर दिया है। तो वो जो मॉडर्न स्टाइल के क्वेश्चंस हैं और ट्रेडिशन दोनों टाइप के आते हैं, तो वो सब आप लोगों को कराए जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा धुंधला हो सकती है वीडियो। रीज़न यही कि पुराने टाइम की फ़ोटो स्टेट कराई हुई बुक्स हैं, अब तो बुक्स ही मिलती भी नहीं है। प्रबंधन का कौन सा स्तर दैनिक कार्यक्रम और समन्वय के कार्य से संबंधित है? तो कार्यशील है। धुंधला भले ही आप लोगों को दिख रहा हो, लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप लोग सुन करके याद कर सकते हैं। प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों, गुणवत्ता नियंत्रण, आकलन, संसाधनों की व्यवस्था और विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो टॉप लेवल या उच्च स्तर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो हेनरी फेयोल को कहा जाता है। इस बुक से मैं एक वीडियो कल और दूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को दूसरी बुक से मिलेंगे क्वेश्चंस। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 5 कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय बताया है। संकेतक पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किया था। नियोजन, संगठन, कार्मिक व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन, यह कार्य का कौन सा है? तो बजट तैयार करना। नियोजन, संगठन, कार्मिक व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग, यानी पोस्ट कॉर्प के ये छोटे रूप हिंदी में दिए गए हैं। इसके साथ लाइब्रेरी का पूछ रहा है कौन सा अतिरिक्त कार्य है, एडिशनल वर्क है हमारा, इनके अलावा बजट तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम का मूल्यांकन, समीक्षा तकनीक, PERT, क्रिटिकल पाथ मेथड इसको बोलते हैं। PERT का पूरा मतलब होता है प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता वृद्धि के लिए किया जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन, मॉडर्न मैनेजमेंट में। रंगनाथन ने प्रबंधकीय कार्यों को 8 संगठनों में विभाजित किया है। सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रबंधन का कौन सा स्तर क्रियाकलापों के निर्वहन, निरीक्षण और निर्देशन के लिए उत्तरदायी है? तो मध्यम है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्तियों के लिए न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना किसका कथन है? तो ये मेलविल डिवी का कथन है। पुस्तकालय में कार्डेक्स प्रणाली का प्रयोग पुस्तकों के रख रखाव हेतु किया जाता है। गलत है। कार्डेक्स का प्रयोग पुस्तकों के नहीं, पीरियोडिकल्स के रख रखाव के लिए किया जाता है। उपयुक्त समय पर उपयुक्त पाठक को उपयुक्त पुस्तक उपलब्ध कराना किसका कथन है? यह WF डूरी का कथन है। लिविंग विद द बुक्स नामक पुस्तक किससे संबंधित है? यह पुस्तक चयन से संबंधित है। JD ब्राउन ने सार्वजनिक पुस्तकालयों में मुक्त प्रवेश प्रणाली के आविष्कारक थे। सत्य है यह कथन। ओपन एक्सेस सिस्टम जो है JD ब्राउन के ही द्वारा शुरू किया गया था इंग्लैंड की पब्लिक लाइब्रेरी में।
राल्फ आर शाह का संबंध फोटो निर्गम प्रणाली से। देखिए आज भी क्वेश्चन ये पैटर्न आता है। एस आर रंगनाथन का संबंध है रीडर्स टिकट बुक टिकट विधि से। निनाई ब्राउन का संबंध है ब्राउन निर्गम सिस्टम। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में आपको बताऊं, आर्फ अल्विंग का संबंध है टेड्रिक सेल्फ चार्जिंग से। निनाई ब्राउन के बारे में यह क्वेश्चन कहीं निनाई ब्राउन दे देंगे कि ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का संबंध है कि, या ई निना ब्राउन कर देगा। तो ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक कहीं अगर आता है तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से करें। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन थे? तो F.W. टेलर थे, साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के फादर। प्रबंध के मानव व्यवहार किससे संबंधित है? तो प्रबंध का जो हमारा मानव व्यवहार संबंध है तो मानव संबंध स्कूल से ही संबंधित है। शास्त्रीय विचारधारा स्कूल के जनक कौन थे? तो F.W. टेलर हैं, शास्त्रीय विचारधारा के। फिर मैचिंग का क्वेश्चन है। W.F. टेलर है हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन। हेनरी फ्योल का संबंध है मानव व्यवहार से। अब्राहम मास्लो का संबंध है हमारा आवश्यकता का सिद्धांत। और डगलस मैकग्रेगर का संबंध है साझेदारी प्रबंधन से। नियंत्रण का क्षेत्र स्पैन ऑफ कंट्रोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो अधीनस्थ कर्मचारियों के निष्पादन की जांच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए थे? 14 सिद्धांत बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन पद का प्रवर्तक कौन है? तो लुइस ब्रेंडिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला प्रक्रिया का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? सत्य है। C.I. बर्नार्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सामाजिक प्रणाली विचारधारा से संबंधित है। आवश्यकता का सिद्धांत मैक्स ग्रेगर ने दिया था। नहीं, आवश्यकता का सिद्धांत मैक्स ग्रेगर का नहीं है। सिद्धांत X और सिद्धांत Y निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो लुडविग वॉन बर्टलैन्फी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, MBO या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फुल फॉर्म MBO का किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पीटर ड्रेकर के द्वारा किया गया था। पीटर डूकर और ड्रेकर दोनों प्रोनाउंसिएशन करते हैं लोग। समन्वयता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा किया गया था। प्रबंधन के 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल के द्वारा खोजे गए थे। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। अगला मैचिंग का क्वेश्चन है। आजकल तो यही पैटर्न चल रहे हैं, मैचिंग टाइप ही। वैज्ञानिक प्रबंधन का संबंध किससे है? उत्पादन, अक्षमता, नियोजन और रोकथाम से। आदेश की एकता का सिद्धांत किससे है? स्प्रिट डी कॉर्प से है। उद्देश्य अनुसार प्रबंधन है पीटर ड्रेकर से संबंधित। पूर्वानुमान करना है हमारा नियोजन के कारक। समिति के द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो प्रबंध की भागीदारी का उदाहरण है। सिद्धांत वाई किस पर जोर देता है? तो सिद्धांत वाई हमारा जोर देता है आत्म नियंत्रण अधिक और बाह्य नियंत्रण कम। लाइकर्ट या लिकर्ट का नाम किससे संबंधित है? तो यह नेतृत्व की शैली से संबंधित है। MBO का पूरा नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था। MBO का पूरा नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है MBO का पूरा नाम। निर्णय लेना एक ऐसा चयन है जो 2 या 2 से अधिक संभव विकल्पों पर आधारित होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य है। अधिकार के प्रत्यायोजन डेलीगेशन ऑफ पावर का तात्पर्य है अधीनस्थों को अधिकार नहीं देना। अधिकार देना है, नहीं देना है, गलत है। मार्केटिंग मिक्स के 5 तत्व उत्पादन, स्थान, मूल्य, प्रोन्नति आदि और क्या है सम्मिलित? इसमें हमारा कार्मिक है, कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकता लघु प्रेरक निरूपण करती है? तो यह शारीरिक शिक्षा है। MIS से क्या अभिप्राय है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का पूरा नाम होता है। कार्य विकल्प, कार्य विश्लेषण, कार्य मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए डेटा तैयार करते हैं? तो ये डेटा कर्मचारियों की भर्ती, कार्य विधि में सुधार, कार्य का आकलन, इन सभी के लिए डेटा तैयार करता है।
प्रबंधकीय संप्रेषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा समायोजित होता है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और व्यक्ति से समूह तक, ये दोनों सत्य हैं। नेतृत्व की एकता से अभिप्राय क्या होता है? तो यह अभिप्राय हमारी सारी शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो यह संचालकीय समिति की ओर करता है। पुस्तक चयन के मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मैकॉलविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का पाल गोल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो रॉबर्ट हाउस के द्वारा विकसित किया गया था ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का अनुयायी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो F.H. सेंसफोर्ड ने किया था इसको प्रतिपादित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव संबंध आंदोलन जो बाद में संगठनात्मक व्यवहार का जनक है कौन है? तो यह अल्टन मायो है। चेस्टर बर्नार्ड, जॉर्ज ह्यूम, फिलिप सेल्जनिका के अतिरिक्त प्रणाली सिद्धांत के समर्थक और कौन थे? तो मैकग्रेगर थे सिद्धांत के समर्थक। मैकग्रेगर, क्रिसोसिस, डगलस मैकग्रेगर। अब्राहिम मास्लो आधुनिक व्यवहार के किस स्कूल के जनक थे? आधुनिक व्यवहार स्कूल के जनक थे ये बात सही है। HRM आजकल लोग कहें मैनेजमेंट वो करते हैं ना, MBA क्या है, FM मैनेजमेंट। ये जो है HRM का पूरा नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी पुस्तकालय की सफलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। बहुत सही बात है। लाइब्रेरियन अच्छे होंगे तो लाइब्रेरी भी अच्छा कलेक्शन डेवलपमेंट करेगी। एक संगठन की सक्षमता प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास कार्मिकों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सत्य है। निम्नलिखित में से किसके लिए मानव संसाधन विकास के प्रत्येक संगठन में अत्यंत आवश्यक है? तो यह है उत्तरजीविता और स्थायित्व, वृद्धि और विकास, सेवा में गुणवत्ता प्रदान करने के लिए। ये सभी ऑप्शन ठीक हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किससे संबंधित है? तो ये प्रबंधन की भागीदारी से संबंधित है। संपूर्ण गुणवत्ता के 4 तत्व हैं, एक प्रणाली, प्रक्रिया, प्रबंधन और व्यक्ति। सत्य बात है। ISO 9000 का एक विस्तृत रूप में मान्यता प्राप्त गुणवत्ता उपकरण अथवा स्रोत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह मैनेजमेंट से संबंधित हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर लाइब्रेरियंस ग्रंथ के लेखक कौन है? GE एवंस हैं। ऑपरेशन रिसर्च या OR निम्नलिखित में से किसके स्रोत हैं? तो यह पुस्तकालय प्रबंधन के स्रोत हैं। समय और मूल्य निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित होता है? तो ये PERT में सम्मिलित होता है। OR से क्या अभिप्राय है? OR से अभिप्राय है ऑपरेशनल रिसर्च। पुस्तकालयों में ऑपरेशन रिसर्च अन्वेषण 3 प्रकार के होते हैं, व्यवहारिक, समस्या का समाधान, शोध को संभव बनाना, और तीसरा चरण है वैज्ञानिक या सैद्धांतिक शोध। तीसरा चरण हमारा सैद्धांतिक शोध है। पुस्तकालय एवं सूचना के केंद्र सूचना प्रबंधन की उत्तम निरीक्षण की तकनीक है। सत्य बात है। MBO का बार बार क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है? MBO का पूरा नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। PERT पूछ लिया जाता है कि पूरा नाम क्या है, तो इसका है प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और PCS का इस संदर्भ में लाइब्रेरियन प्रबंध के PCS का पूरा नाम है प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड से तात्पर्य सेंट्रल प्रोसीजर्ड मेथड। ऑप्शन क्वेश्चन गलत दे रखा होगा, इसमें क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, इसका प्लान नहीं, प्रोसीजर नहीं, क्रिटिकल पाथ मेथड।
क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। पुस्तकालय सूचना केंद्रों में दीर्घकालीन योजनाओं के लिए नियोजन नियंत्रण की प्रगति हेतु PERT CPM टेक्निक का प्रयोग संयुक्त रूप से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा PERT प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक योजना विधि को विकसित किया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स के नौसेना विभाग DOD, आप पढ़ते होंगे, आता है शॉर्ट में लिखा हुआ। क्रिटिकल पाथ मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ड्यू पॉन्ट के आ गया फ्रेंड्स, क्रिटिकल पाथ मेथड ही था वो CPM का पूरा नाम, ड्यू पॉन्ट के द्वारा तैयार किया गया है। PERT टेक्निक किसके लिए उपयोगी है? तो यह प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम एनालिसिस के लिए है। प्रबंधन पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन का महत्वपूर्ण पक्ष है और नहीं है तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किसका एक तुलनात्मक तत्व है? तो यह वास्तविक परिणाम का है। किसी पुस्तकालय अथवा सूचना केंद्रों के मूल्यांकन के दो प्रकार, एक बाह्य मूल्यांकन है, दूसरा है सूक्ष्म मूल्यांकन। बाह्य नहीं, ब्रत और सूक्ष्म, मैक्रो और माइक्रो कह सकते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत कई प्रकार की तकनीकियाँ सम्मिलित होती हैं, जिनमें सामान्य पक्ष सूचना व्यवहार है, सत्य है। कार्य मूल्यांकन एक प्रकार का निर्धारण है जिससे ज्ञात होता है कि कार्य प्रणाली सेवा किस प्रकार कार्य कर रही है, सत्य है। फ्रेंड्स, आजकल इनका मॉडर्न रूप हो गया कार्य कारण, तो हाँ ये सत्य पूछ लेते हैं कि क्या कारण है, किस कारण से सत्य। पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का लाभ देने वाला संगठन है, गलत है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है हमारी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। क्वालिटी सर्कल किसके सिद्धांत को कब और कहाँ विकसित किया गया था? तो जापान में 1960 में यह सिद्धांत विकसित हुआ था। लागत मूल्य विश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो यह डायरी विधि है। आय व्यय का वार्षिक अनुमान निम्नलिखित में से क्या है? तो वित्त संबंधी विधि है। GOC का पूरा नाम है गुड्स ऑफिस कमेटी, और ये क्या करती है? विदेशी विनिमय को जो है विनिमय, जब हम बुक्स आज की डेट में ख़रीद रहे हैं और पेमेंट करते हैं तो वह पूरे महीने के लिए एक होता है कि यह विनिमय की दर है और इस हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेष से क्या तात्पर्य है? तो अप्रचलित पुस्तकों जिनकी कोई मांग ना हो। कार्य विश्लेषण से तात्पर्य है हमारा विभिन्न निश्चित प्रकारों का कार्य का विश्लेषण है। लागत मूल्य विश्लेषण निम्नांकित में से क्या है? तो निवेश से संबंधित कार्य मूल्यांकन पर आधारित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय बजट की तैयारी किस रूप में जानी जाती है? तो जीरो बेस बजट के रूप में। शून्य आधारित बजट से तात्पर्य नए सिरे से बजट बनाना है। पुस्तकालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? आगामी या पिछले? तो आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। शून्य आधारित बजट का मतलब है नए सिरे से बजट बनाना, जीरो बेस बजट। बजटिंग पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घट चुका है उससे नहीं है किंतु ये भविष्य की आवश्यकताओं से जुड़ा है, कौन सा बजट का रूप जाना जाता है? तो जीरो बेस बजट के रूप में जाना जाता है। कई तरह से क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। भारत में पुस्तकालयों में सामान्यतः दो प्रकार की लेखा परीक्षण पद्धतियां प्रचलन में कौन कौन सी? एक है प्री और दूसरी है पोस्ट। PPBS निम्नलिखित में से क्या है? तो प्लान प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम है PBS, टेक्निक से बजट बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट नियंत्रण का संबंध है हमारा वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान बजट के आंकड़ों की तुलना पिछले वर्ष की बजट से करते हैं। अनुदान का मतलब होता है आवृत्ति, अनावृत्ति तथा तदर्थ। हमारे तीन प्रकार के अनुदान मिलती है हमको। बजट क्या होता है? आगामी वर्ष के आय और व्यय की योजना। आवृत्तक व्यय है नियमित आवश्यक सेवाओं पर खर्च का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी डाउन होने वाली है। मूल्य और लागत को तेज और बेकर ने कितने प्रकारों में विभाजित किया था? दो प्रकारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य मूल्य निम्नलिखित में से क्या है? तो विभिन्न वस्तुओं की जिनकी प्रक्रिया की जानी है कि मूल्यांकन को समर्थित करता है। सूचना का आर्थिक महत्व की वस्तु मानी जाती है, सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 1 सेकंड रुक करके मैं ज़रा फ़ोन, आप लोग बने रहिए, फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के वीडियो बनाते हैं।
कार्य मूल्यांकन निम्नलिखित में से क्या है? तो कार्य मूल्यांकन हमारा विभिन्न वस्तुओं की प्रक्रियाएं की जानिए जिनके मूल्यांकन को सम्मिलित करना है। सूचना का अब आर्थिक महत्व की वस्तु मानी जाती है, सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कियन ने किसका एक पूर्ण विभाग स्थापित किया था? तो मार्केटिंग और उपभोक्ता सेवा का किया था। फ्रेंड्स, अगर आप मोटिवेशन में थोड़ा सा विश्वास करते हैं या एक दो वीडियो देखिए, मेरा एक नया चैनल मैंने शुरू किया है होप एक्स्ट्रा डोज, कुछ अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें हम डाला करेंगे उसके अंदर, तो आप लोग उसको देख करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो। भारत में सूचना उत्पादों और सेवाओं का विपणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो निष्क्रिय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन आत्मक संरचना क्या है? तो अधिकार सत्ता का प्रत्यायोजन है। सूचना पुनर्भरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो प्रणाली अभिगम से है। निम्नलिखित में से समय लागत तत्व किससे सम्मिलित है? तो कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक से। पीबीबीएस किससे संबंधित है? तो पीबीएस जो संबंधित है हमारा बजटिंग से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से वित्तीय अनुदान की कौन कौन सी विधि विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह प्रति व्यक्ति विधि पर कैप्चा मेथड बेस्ट है फॉर लाइब्रेरी। मांग और पूर्ति के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पत्र पत्रिकाओं के चयन के लिए आवश्यक है? तो वह उपयोगिता है। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? तो मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष में लाइब्रेरियन होता है। भारत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय है तो स्टाफ फार्मूला निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रतिपादित किया था कि कितनी बुक्स पर कितने लाइब्रेरियन लाइब्रेरी स्टाफ की आवश्यकता होती है, कितने जर्नल्स पर, कितने सर्कुलेशन पर। निम्नलिखित विश्वविद्यालय पुस्तकालय बजट के लिए वित्तीय स्रोत कौन सा है? तो वह है विश्वविद्यालय बजट अनुदान, यूजीसी का, राज्य सरकार का अनुदान, ये सभी हैं। डेल्फी विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग के लिए डेल्फी विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो आज की वीडियो ये थी। कल भी एक हिंदी मीडियम की इसी बुक से वीडियो करेंगे। थोड़ी धुंधली दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है, तो हम लोग क्वेश्चंस बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। क्वेश्चंस तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है आप लोगों का। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के नहीं है, तो आराम से याद हो जाएगा। और मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार। बाइलिंगुअल होगी दूसरी वीडियो, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले चैनल को।